अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सलातुत तस्बीह का तरीक़ा जानेंगे। याद रखें, हम लोगों ने जो एक आदत बना ली है कि सलातुत तस्बीह, तहज्जुद की नमाज़ें, ये जब शब बरात हो, शब क़दर हो या रमज़ान की रातें हों, उसमें जो हम लोगों ने पढ़ने का तरीक़ा बना लिया है, इस्लाम में यह तरीक़ा नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि अगर हो सके तो हम मुसलमान हर दिन सलातुत तस्बीह पढ़ें, ना हो सके तो हफ्ते में कम से कम एक बार पढ़ें। हम लोगों ने शब बरात, शब क़दर को सलातुत तस्बीह या तहज्जुद या अवाबीन के लिए हम लोगों ने ख़ास कर लिया है। सलातुत तस्बीह का तरीक़ा क्या है कि सबसे पहले हम नियत करेंगे। याद रखें कि नियत, जब हमने दिल में नियत कर ली कि सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो जैसे ही हम जा नमाज पे खड़े हुए वो नियत हमारे लिए हो गई। लेकिन अगर ये कहना चाहें कि ऐ अल्लाह, मैं 4 रकात सलातुत तस्बीह की नियत करती हूँ या करता हूँ, वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अब अल्लाहु अकबर कह के हमने हाथ बांध लिया। इसमें सबसे अहम है तीसरा कलिमा। तीसरा कलिमा स्क्रीन पे दे दिया जाएगा, ये याद कर लिया जाए। तो सबसे पहले क्या है, अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधा। हाथ बांधने के बाद सना पढ़ना है, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद तीसरा कलमा पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सना पढ़ने के बाद 15 बार तीसरा कलमा पढ़ना है। उसके बाद औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल पढ़ना है। फिर जो सूरत आपको याद हो उस सूरत की तिलावत करनी है। फिर रुकू करने से पहले तीसरा कलिमा फिर 10 बार पढ़ना है। 25 हो गए। उसके बाद हम रुकू में गए। रुकू की जो तस्बीह है, सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, 3 बार पढ़कर फिर 10 बार रुकू में तीसरा कलिमा पढ़ना है। फिर रुकू से खड़े हो गए, वहाँ पे तीसरा कलिमा 10 बार पढ़ना है। अब सजदे में जाना है हमें। 3 बार सजदे की जो तस्बीह है, सुब्हाना रब्बियल आला, 3 बार पढ़ने के बाद फिर 10 बार पढ़ना है। उसके बाद सजदा से उठकर फिर 10 बार पढ़ना है। दूसरे सजदे में जाकर फिर तीसरा कलिमा 10 बार पढ़ना है। दूसरे सजदे के बाद अब डायरेक्ट हमें खड़ा हो जाना है। एक रकात में 75 बार हो गया। इसी तरह से 4 रकात में 300 मरतबा तीसरा कलिमा हमें पढ़ना है। अब खड़े हुए हम, खड़े होने के बाद अब तो सना नहीं पढ़ना है, तो अब खड़े होने के बाद डायरेक्ट 15 बार पढ़ना है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह और कोई सूरा पढ़कर फिर 10 बार। फिर उसी तरह से रुकू में, फिर रुकू से खड़े होने के बाद फिर सजदे में 10 बार, फिर सजदे से उठने के बाद 10 बार, फिर दूसरे सजदे में 10 बार। उसके बाद दूसरी रकात के लिए हम बैठ जाएंगे। बैठने के बाद हम अत्तहियात पढ़कर फिर खड़े हो जाएंगे। फिर 15 बार खड़े होकर के पढ़ना है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, कोई सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद 10 मरतबा खड़े होकर पढ़ना है। उसके बाद फिर रुकू में 10 बार पढ़ना है। फिर रुकू से खड़े होने के बाद 10 बार तीसरा कलिमा पढ़ना है। फिर सजदे में जाकर 10 बार, फिर सजदे से बैठने के बाद फिर 10 बार, फिर दूसरे सजदे में 10 बार तीसरा कलिमा पढ़ना है। अब चौथी रकात में जब हम खड़े हुए हैं, यहाँ भी वही सिलसिला करना है। खड़े होकर डायरेक्ट 15 बार पढ़ेंगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह सूरा, उसके बाद 10 बार पढ़ेंगे। फिर रुकू में 10 बार, रुकू से खड़े होने के बाद 10 बार, फिर पहले सजदे में 10 बार, फिर पहले सजदे से बैठने के बाद 10 बार, फिर दूसरे सजदे में जाने के बाद 10 बार। उसके बाद फिर बैठकर हम तहियात पढ़ेंगे, दरूद, दुआए मासूरा पढ़ेंगे। उसके बाद सलाम फेर कर हमें नमाज मुकम्मल कर लेनी है। यह सलातुत तस्बीह का आसान तरीक़ा जो है वो आपके सामने हमने रख दिया। एक बात इसमें याद रखनी है, हमने नियत बांधी। नियत बांधने के बाद इस तरह से करके हमें तस्बीह नहीं पढ़नी है, या कोई तस्बीह ले करके यहाँ पर हम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में कोई तस्बीह ले करके उसमें गिन रहे हैं, ये भी नहीं करना है। करना क्या है, इस अंदाज से हमने हाथ रखी, बस यूँ इशारा करना है, अपने उंगली को दबाना है। एक बार पढ़ना है, दूसरी बार, तीसरी बार यहीं पर दबाना है।
यहीं पे इस अंदाज से दबाना है अपने उंगलियों को, लेकिन इस अंदाज से नहीं करना है, ये गलत तरीक़ा है। इसमें हो सकता है नमाज में सवाब कम हो जाए। ये सलातो तस्बीह का तरीक़ा था। हम उम्मीद करते हैं कि इसको अगर आपने समझ लिया है तो आगे आप इसको बढ़ाएंगे, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सलातो तस्बीह हो या दूसरी नमाज़ें हों उसको जानने की और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।